हेलो बच्चों। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे पूछा है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और हमको पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ओके तो पहला स्टेटमेंट देखो। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके तो देखो सरफेस टेंशन का एक्चुअली जो रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ वो इन्वर्सली होता है, क्योंकि जब तुम किसी भी चीज़ को टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी पार्टिकल की। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स क्या होगा, कम होगा। और जितना फोर्स कम होगा उतना उसका सरफेस टेंशन भी क्या होगा, कम होगा। ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला था कि सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखो। दूसरे स्टेटमेंट में क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये रॉन्ग है, क्योंकि हमको मालूम है टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि डिक्रीज, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट देखो। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हमको मालूम है विस्कोसिटी इज टेम्परेचर से कैसे रिलेट होती है कि टेम्परेचर बढ़ोगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। ओके तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके ये क्या बोलता है कि टेम्परेचर को कम करो तो विस्कोसिटी भी कम होती है। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका रीजन है क्योंकि विस्कोसिटी मतलब क्या है, इट इज रेजिस्टेंस है, अपोज टू फ्लो। ओके तो जितना तुम ज़्यादा टेम्परेचर इसका कम करोगे उसकी उतनी विस्कोसिटी बढ़ेगी। ओके टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल पास पास आएंगे, पार्टिकल क्लोज आएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। ओके मान लो पार्टिकल इस तरह के है। ओके तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू दूसरे केस में पार्टिकल थोड़े दूर दूर है। ओके तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। ये भी रॉन्ग है। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर जो होता है वो उसके एल्टीट्यूड के ऊपर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि जैसा जैसा हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसलिए टेम्परेचर भी वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बदल जाएगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन पे वाटर अगर 100 डिग्री को बॉईल होता है तो वो हिमालयन रीजन में 100 को नहीं बॉईल होता। ओके तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। और फोर्थ क्या बोलता है, ग्रेविटी फ्री एनवायरमेंट ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑन फ्लैट सरफेस आर स्लाइटली फ्लैटन। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी फ्री बोला है। ग्रेविटी फ्री एनवायरमेंट में वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो स्पेरिकल रहता है, एज इट इज, ना फ्लैट होता है ना किसी शेप का होता है। मतलब ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।